नमस्कार, मेरा नाम योगेश कुमार। मैं डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ के जट्टारी कस्बे से हूँ। ये मेरे पापा हैं सतीश चंद्र अग्रवाल। हम लोग यहाँ पे लंग सर्जरी के लिए एडमिट हुए थे मेदांता हॉस्पिटल में। हमारा जो ये प्रॉब्लम था लंग्स का 2020 से स्टार्ट हुआ। 2020 में पापा के बलगम में ब्लड आया। हमने लोकल हमारा होम टाउन अलीगढ़ डॉक्टर मित्तल बड़े अच्छे फिजिशियन हैं, उनसे कंसल्ट किया तो उन्होंने बताया कि ट्यूबरक्लोसिस है, आपको डायग्नोस्ड हुआ। ट्यूबरक्लोसिस की मेडिसिन चलने के बाद फिर भी जब ब्लड बंद नहीं हुआ तो हमने जेपी हॉस्पिटल नोएडा में वहाँ दिखाया। डॉक्टर ज्ञानेंद्र अग्रवाल हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा कि कुछ टेस्टिंग होंगी और इस टेस्टिंग के बाद हम इसको कोई एम्बुलाइजेशन होता है, एम्बुलाइजेशन करेंगे। हम एडमिट हुए और जेपी हॉस्पिटल में पापा जी का एम्बुलाइजेशन हुआ। एम्बुलाइजेशन होने के बाद में बिल्कुल ठीक होके हम डिस्चार्ज होके अपने घर आ गए और कोई मेडिसिन नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत बढ़िया तरह से हमारे 2 साल निकल गए। 2022 में फिर से हमारे बलगम में ब्लड आया। हम दोबारा अगस्त में जो 12 जेपी में फिर एडमिट हुए। डॉक्टर साहब ने कहा कि इसमें एक लंग्स में आपके अपर लोब में कैविटी बन गई है और उस कैविटी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो काफ़ी सारे इंजेक्शन, काफ़ी हैवी दवाइयाँ, हमको जेपी में 6 दिन हम एडमिट रहे और हमको वहाँ दी और हमारा ब्लड बंद हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि आप इसकी सर्जरी करा लीजिए। तो पिताजी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल थे तो उन्होंने कहा कि अभी मैं मेडिसिन खा लूँ। तो 4 महीने हमने मेडिसिन खाई दिसंबर 2023 तक। जब फिर भी ब्लड का आना बंद नहीं हुआ तो मेरी एक सिस्टर है, छोटी सिस्टर, रायपुर एम्स से वो MS कर रही है। तो वहाँ एम्स के जो पल्मरी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर कश्यप, उन्होंने डॉक्टर अरविंद का मुझे सजेशन किया कि आप जो है वहाँ जाइए और मेदांता में, और डॉक्टर अरविंद हैं चेस्ट के और आप उनसे मिलिए। तो हम सीधा मेदांता आए और हमने डॉक्टर साहब से अपॉइंटमेंट लेके और डॉक्टर साहब से बात की। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। डॉक्टर साहब की जो टीम है उन्होंने पहले हमसे बड़े अच्छे से हिस्ट्री जानी हमारी पुराने केसेस की, और हमारी पूरी फाइल को उन्होंने एक A4 में समेट दिया। बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब ने उसको रीड किया और बस हमसे यही कहा कि आप जो है इसको सर्जरी कराइए और जो कैविटी है आपकी इसको हम रिमूव कर देते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। सतीश चंद्र अग्रवाल जी को चेस्ट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी सिम्टम्स थे और CT स्कैन में एक कुछ छोटी सी कैविटी सी दिख रही थी और उसकी कई बार टेस्टिंग हो चुकी थी बट वो क्लियर नहीं हो रहा था कि उसका कॉज क्या है। 50+ एज ग्रुप में अगर हमें कोई कैविटी भी दिखे लंग में तो कैंसर हमेशा एक पॉसिबिलिटी रहती है। यंगर लोगों में तो कैविटी ट्यूबरक्लोसिस या ऐसे कारणों से होती है, लेकिन ओल्डर लोगों में कभी कभी ट्यूमर की वजह से भी ट्यूमर गल जाता है और कैविटी रह जाती है। तो ऐसे में हमेशा ट्यूमर को रूल आउट करना पड़ता है, बट इनका वो चीज क्लियर नहीं हुई थी किसी टेस्ट से, इसीलिए फिर ऐसे में हमने दूरबीन की सर्जरी करके वो जो कैविटी थी उसका एक वेज एक्सीशन कहते हैं कि सिर्फ उस कैविटी को और थोड़ा सा लंग दोनों साइड में लेकर के उसको दूरबीन से, पूरी चेस्ट नहीं खोली थी, दूरबीन से उसको निकाल लिया था और वो पूरी की पूरी फिर हमने जांच के लिए भेजी थी कि इसमें कुछ क्लियर हो जाएगा। लेकिन सरप्राइजिंगली जब 5-6 दिन के बाद रिपोर्ट आई तो उसमें कैंसर निकला और फिर उस कैंसर को पूरी तरह से क्योर करने के लिए वो वाला लोब पूरा निकालना पड़ता है। कैंसर का जब स्पॉट है तो उसके लिए खाली वेज एक्सीशन सफाइस नहीं करता है, उसके लिए फिर लोबेक्टमी करनी पड़ती है। तो फिर दोबारा से 10 दिन का गैप देके इनकी सर्जरी हुई जिसमें वो दूरबीन के द्वारा ही पूरा लोब और साथ में जो ग्लैंड्स वगैरह जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड जो उसका पूरा प्रोसीजर है लोबेक्टमी विद मीडियस्टाइनल लिम्फ नोड रेडिकल रिसेक्शन, वो सारा का सारा ऑपरेशन दूरबीन से कर दिया गया। इनकी दोनों सर्जरीज के बाद रिकवरी अच्छी हुई और अब ये डिस्चार्ज होकर के घर जा चुके हैं और कैंसर जो है वो एक तरह से क्योर हो गया है, क्योंकि एट प्रेजेंट पेट स्कैन में कहीं किसी तरह के कैंसर की कोई एविडेंस नहीं है। आफ्टर 2 डेज हमारी सर्जरी प्लान की डॉक्टर साहब ने, वेट से हुई 100%, कोई कैसी भी बात नहीं, 2 छोटे छोटे से इधर बस होल और एक छोटा सा कट,
और बड़े अच्छे से डॉक्टर साहब ने सर्जरी प्लान की। आईसीयू में जब शिफ्ट कर रहे थे ओटी से तो हमें बुलाया, हमको वो दिखाया पार्ट, और उसके बाद पिताजी को आईसीयू में एक नाइट के लिए शिफ्ट किया गया। उसके बाद में हमको वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में बड़ा अच्छा सिस्टम है, सारी सिस्टर्स नर्सेज काबिल तारीफ, बढ़िया। जो एक मरीज को चाहिए वो चीज़ बगैर कहे उसको अवेलेबल होना बहुत बड़ी बात है। और 8 दिन हमारी पहली सर्जरी होने के बाद जब हम डिस्चार्ज होने को थे तो जो सर्जरी की थी उसकी बायोप्सी की रिपोर्ट आई, उसमें कुछ वायरस ऐसा था कि हमको कुछ और टेस्ट कराने पड़े। उसमें हम 1 हफ्ते और रुके यहाँ पे, और जब वो हमारा क्लियर हो गया कि ये वायरस जो है लंग्स के अपर लोब में ही है, तो डॉक्टर साहब ने हमारी दूसरी सर्जरी प्लान की। उसमें जो थोड़ा सा हिस्सा उन्होंने कैविटी के रूप में निकाला था, लंग्स का अपर लोब उन्होंने पूरा रिमूव कर दिया। उसके बाद में सेम हुआ जैसे कि ओटी, उसके बाद आईसीयू, उसके बाद फिर वार्ड में। पिताजी मेरे बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी ट्यूब और जो यहाँ पे जितनी भी ड्रेसिंग वगैरह हैं वो सारी रिमूव हो चुकी हैं। आज मैं फॉलोअप के लिए मिला हूँ। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा है कि आराम से नहलाओ धुलाओ, एक्सरसाइज कराओ। डॉक्टर साहब की टीम काबिल तारीफ है, दिन रात, और इवन संडे तो जबकि बिल्कुल ये समझते हैं कि संडे तो हमारा है, लेकिन संडे में भी टीम तो होती ही है, लेकिन अगर कोई स्पेशल ये था कि वो ही डॉक्टर ट्रीट करेंगे तो वो भी अवेलेबल है। यानी कि किसी भी तरह से मरीज को ये नहीं लगता, या अटेंडेंट को, मरीज तो मरीज होता है, वो तो अपने बेड पे है, कि हमारे साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि हमको यहाँ नहीं आना चाहिए था। ऐसा कहीं एक बार भी नहीं लगा। और बहुत अच्छे से डॉक्टर साहब के लिए और हॉस्पिटल के लिए बहुत बढ़िया व्यवहार और बहुत अच्छा सब तरह से। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं कहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ। बस ईश्वर है कि मेरे पिताजी ठीक हैं और डॉक्टर साहब का ऐसे ही बना रहे।